बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ताज जरी फार्म चक्को का तहसील मंचनाबाद ज़िला बहावल नगर। और मेरी तमाम दोस्तों से पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप मुकम्मल वीडियो पहले सुन लिया करें। अक्सर दोस्त वो फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं आपकी ज़बानी हम सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ आप तक सुनाई जाए, क्योंकि सारा दिन इतनी कॉलें आती हैं, इतनी कॉलें आती हैं कि वो सुनने के शाम तक तो वैसे ही दिमाग की चकराने लग जाता है। तो बात वही होती है जो वीडियो में बताई जाती है, वही दोहराया जाता है। फिर जब दोस्तों को अगर कह दिया जाए यार आपने वीडियो देखी है, तो फिर वो कहते हैं, नाराज़गी का इज़हार करते हैं। मैं कहता हूँ अगर वीडियो में आपको कोई बात समझ ना आती हो तो आप ज़रूर पूछ लिया करें। बाकी मैं कोशिश करता हूँ हर लिहाज से, अगर आप ज़िम्मेदारा कर रहे हैं तो अक्सर यही कॉलेज नहीं नहीं हम आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं, आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं। अगर किसी को कोई उसका रिप्लाई कर दिया जाए कि नहीं यार आपने वीडियो नहीं देखी, तो फिर बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार करते हैं। चलो आते हैं वीडियो की तरफ। आप प्याज की काश्त जो हो रही है 2024 के साल में, बहुत टॉप क्लास का इसका रेट चल रहा है। आज तकरीबन 24 अक्टूबर 2024, तो मार्केट में रेट जो इस वक्त है, आम छोटी मंडी में भी, बड़ी मंडी में नहीं, छोटी मंडी में भी जो रेट है ना, वो भी 5500 5800 रुपये 6500 रुपये पर मंथ पर एक 40 केजी का रेट चल रहा है। तो आप खुद सोच लें कि इसका क्या रेट होगा। अगर ये 2000 रुपये फी मन भी आपका सेल हो जाए, तो सबसे ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है इसकी औसत पर, कि इसकी औसत कैसे आएगी। अक्सर दोस्तों की काले आ जाती हैं जी, एक एक एकड़ से कितनी आमदन आ जाएगी, एक एकड़ से कितना मन निकल जाएगा। तो मैंने बार बार इसीलिए कहा है कि आपने एकड़ कैसे लगाना है। एक आदमी 60-70 खेली निकाल कर, जिस तरीके से ये हमारा गर्मियों वाला लगा हुआ है आप देख रहे हैं, तो इसके साथ हमने 3-3 इंच के फासले पर कोशिश की थी लगाने की, लेकिन हमारी ज़मीन कड़वी, पानी कड़वा, जिसकी वजह से ये तकरीबन इसमें पौधे को मिस हो गए। गर्मियों में तकरीबन 70% तक पौधे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं लोगों के। 70 से बल्कि 80% जो कालें आती हैं ना, 80% प्याज ख़त्म हो गया है। अब ये अक्टूबर के महीने में जो लगा है या चल रहा है, इसके मामले में आपने जो काश्त करना है या पनीरी खरीदनी है, तो जो काश्त करना है वो आपने अपना फैसला करना है कि मैंने 80 खेल पे लगाना है, 90 खेल पे लगाना है, 100 खेल पे लगाना है, या मैंने बेड के ऊपर लगाना है। 14 इंच का बेड बनाना है, या 18 इंच का बेड बनाना है, या 24 इंच का बेड बनाना है। जिस तरीके आप बेड की तादाद बढ़ाते जाएंगे, आपके पौधों की तादाद बढ़ती जाएगी। 42 इंच का बेड बनाना है, ये आपने खुद अपनी ज़मीन की मुनासबत की वजह देख कर आपने फैसला करना है। और बाकी रह गया, लोग कहते हैं क्या सीपेज पहुंच जाती है। सीपेज पहुंचाने का यह एक ही जरिया है कि आपका, ये देखें ये हमारे प्याज लगे हुए हैं, आपका 1 एकड़ है, इसको हम पानी लगाते हैं आम रूटीन से, ये 1 घंटे में हमारा एकड़ जो है वो मुकम्मल तौर पर सैराब हो जाता है। तो हमारी कोशिश है कि जब हम बेड के ऊपर लगाएं तो इसको पानी इतना स्लो कर दें, इतना स्लो हो कि ये 5 घंटे कम से कम ले। तो फिर इसके जैसे जैसे बेड में पानी आहिस्ता 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 जाएगा, तो जब पानी 1-2 इंच नीचे रहेगा बेड के, तो मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर ये सीपेज पहुंची होगी। सिर्फ ये अक्टूबर का महीना है, अब आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इससे पहले गर्मी वाला जो था वो नहीं लगा सकते थे, वो जल जाता था। अब लोग अक्सर कहते हैं कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं। ये जो नसरपुरी है ये तो गर्मियों वाली है, हम सर्दियों वाली, ये शायद क्या समझ नहीं आती कि क्या किसने लोगों ने कहा है कि ये गर्मियों में नसरपुरी होता है, फलां नहीं होता है, ये सर्दी बर्दाश्त नहीं करता। नसरपुरी वहद वैरायटी है जो गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में काश्त हो जाती है। और उसके बाद जब अक्टूबर का महीना हो जाए, आप फुलकारा लगाएं, हाइब्रिड लगाएं, स्वात वन लगाएं, जो भी निकल आए, जो भी किसी का वन हो, इस्लामाबाद वन हो, सिंध वन हो, पंजाब वन हो, कोई भी हो, वो आप लगा सकते हैं। और इसके बाद 1 एकड़ में आपने, अगर 1 एकड़ के लिए आपने 2 केजी बीज इस्तेमाल किया है, या 3 केजी के लिए इस्तेमाल किया है, या 4 केजी, तो वो होगा कि आपने जितना ज़्यादा बीज इस्तेमाल किया है उतनी बेड के ऊपर उसकी लाइनें आएंगी, लाइनिंग आएगी, और उतनी ही उसकी औसत आएगी। एक आदमी 2 केजी या 1.5 केजी बीज लगाकर पनीरी वो एकड़ में लगाता है, एक आदमी 3 किलो पनीरी लगाता है, वो भी एकड़ में लगाता है। तो औसत का तो ऑटोमेटिकली फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि पौधों की तादाद से औसत तो आएगी ना। ये तो आपका मैंड मेरा ख्याल है। और बाकी रहेगी, अगर आपने 1 किलो 3 मरले में काश्त करना है,
3 मरले में। अब जो अक्टूबर का महीना ये चल रहा है, इसमें आप ओपन बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पे क्यारे बना लें मरले मरले के, या 1.5 मरले के, या आधे आधे मरले के। उसमें आपने जो पनीरी वाला सिलसिला वही तरीका है कि आपने पहले छट्टा दे देना है, उसको पानी लगाना है, उसके ऊपर रूढ़ी डाल दें या स्वाह डाल दें या राख डाल दें, जो भी आप मुनासिब समझें। तो अब हो जाएगा। अब बेड के ऊपर नहीं लगा, बेड के ऊपर लगाना है तो उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं देनी, ना पराली देनी है, ना आपने अखबार लगाना है, वैसे जर्मिनेशन हो जाएगी। और गर्मी कहते हैं कि आगे गर्मी आ जाएगी, इसने बढ़ोतरी नहीं करनी, सर्दी आ जाएगी। भाई मेरे ये लगता ही अक्टूबर जो आप लगाएंगे 40 दिन के बाद तो पनीरी तैयार होगी। जब आगे शिफ्ट करेंगे फिर दिसंबर है, अक्टूबर है, जनवरी है, फरवरी, मार्च के पहले हफ्ते तक जो ये काश्त होता रहता है। बल्कि 15 मार्च को पिछली दफ़ा काश्त किया, उसने भी एवरेज दी है ऐसी। लेकिन आपने जितना अर्ली लगाएंगे, जितना अर्ली लगाएंगे, मार्केट में जितना अर्ली पहले आएगा, जल्दी आएगा। ये पंजाबी में करते हैं, ये जल्दी आएगा तो उसका रेट सबसे ज़्यादा अच्छा मिलेगा। जब सारी दुनिया लगा लेती है, यकदम मंडी में आ जाता है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर आप चल रही है 100 बोरी मंडी में जाती है डेली बेसिस पे, तो उसको खरीदने वाले ज़्यादा हैं। जब एक ही दफ़ा 500-600 बोरी आ जाएगी तो खरीदने वाले तो वही 400-500-200 बंदे आदमी हैं, तो रेट उसका ऑटोमेटिकली डाउन होना है। ऐसी ये है तरीका। अब आपने नसरपुरी लगाना है, फुलकारा लगाना है, हाइब्रिड लगाना है, ये सर्दियों वाला है, कोई भी आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड लगाना है, अगर आपने अच्छी एवरेज लेनी है तो कम अज़ कम मैं कह रहा हूँ 1.5 किलो, 1.25-2 किलो आप हाइब्रिड लगाएं और उसको बेडों के ऊपर लगाएं, तो फिर उसकी एवरेज 1000 प्लस भी हो सकती है। वरना 1 किलो से आपकी एवरेज 400 मन, 500 मन, 400-500 मन से ऊपर नहीं। अगर अच्छी खुराक दे ली आपने, अच्छा उसको पानी दिया, अच्छा स्प्रे किया, टाइम से लगाया, तो फिर उसकी एवरेज है 400 मन तक हाइब्रिड की। जो 600, 700, 800 तक है वो भी आती है, लेकिन बहुत मुश्किल से आती है 1 किलो से। जब अब पौधों की तादाद ही नहीं है, एक चीज़ की कैपेसिटी देखें, आप जो फील्ड में जाते हैं तो आप जितनी ही कोशिश कर लें, जितना ही इन्वायरमेंट दे लें, जितनी ही खुराक दे लें, सबका साइज एक जैसा कभी भी नहीं होगा। कोई 100 ग्राम का होगा, कोई 50 ग्राम का होगा, कोई 150 ग्राम का होगा, कोई 300 ग्राम का होगा। ये बिल्कुल भूल जाएं कि सबका साइज एक जैसा होगा। फौरी तौर पर लोग कैलकुलेशन करते हैं, चलो हम 400 ग्राम लगा लेते हैं, हम 300, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, वो रिजल्ट नहीं आते से। लिहाजा मैंने तकरीबन तफसीलन तौर पर आपको बताया है, आपने मुकम्मल तौर पर वीडियो फिर दोबारा देखनी है। अगर कोई समझना, हाँ, इसकी बीमारियों के मतलब जितनी मुझे मालूमात है वो पूछ सकते हैं, इसकी खुराक के मतलब जितनी मुझे मालूमात है वो पूछ सकते हैं। जब आपने लगाना है तो 2 थैले DAP, 1 BOP, 8 किलो होमिक एसिड, 5 से 6 kg सल्फर, और इसके ऊपर 50 दिन तक 3 से 4 थैले आपने यूरिया और जिंक देनी है। जब 70-75 दिन का हो जाए तो उस वक्त आपने 25 kg इम्पोर्टेड खाद जो है पोटाश वो दे दें, तो इंशाल्लाह औसत अल्लाह ताला देगा। आपकी जो मेहनत होगी वो रायगा नहीं जाएगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बस सलाम।